हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 7.4 का प्रश्न नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसको हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमने पी क्यू आर हमने बना दिया। माना त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें जो कोण पी क्यू आर है वो 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी प्लस कोण आर पी क्यू, इन तीनों कोणों का जो योग होता है, अंतः कोण जो होते हैं त्रिभुज के, उनका योग होता है 180 डिग्री। इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, प्लस, क्योंकि देखिए पी क्यू आर क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने ले लिया है 90 डिग्री। अब क्यू आर पी प्लस कोण आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा कोण आर पी क्यू बराबर 180 माइनस 90, तो कितना हो गया आपके पास? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री आ रहे हैं, इसका जो अर्थ हुआ कि जो कोण आपके पास क्यू आर पी है वह कोण आर पी क्यू है, वो क्या है? न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम आ रहे ना। ये दोनों का योग जब 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का मान जो है 90 डिग्री से कम है, ये हम कह सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोण क्यू आर पी है वो है आपका 90 डिग्री से कम। ठीक है, तथा कोण आर पी क्यू है, ये भी आपका 90 डिग्री से कम है। दोनों को क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है, तो इसका देखिए, जो आपके पास सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके सामने की भुजा, सबसे बड़ा कोण होता है, उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 90 डिग्री का कोण है, क्यू वाला कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है? पी आर। तो पी आर जो है बड़ी हो जाएगी किससे? पी क्यू से, तथा पी आर पुनः बड़ा है क्यू आर से। ये हमने लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा जो होती है बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो ये सिद्ध हुआ। तो हमने देखा कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है। यहाँ पे इस तरह से ये हल हुआ।